नमस्कार साथियों, मैं आज इतनी महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन है, उल्टी का नियमन केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? उल्टी जो होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग इसका नियमन करता है, संकेंद्रण करता है? तो मेडुला मेडुला अम्बला गेटा होता है, गेट्स। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है? खोल हो जाएगा, किस खोल में बंद रहता है? क्लियर? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका अस्थि किस खोल में बंद रहता है? तो क्रेनियम नामक खोल में बंद रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि इसका स्थापना जो हुआ था 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। क्लियर? स्थापना 89 में हुआ था, 1989 में। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? पर्यावरण सिर्फ शिक्षा केंद्र पूछ देगा तो ये अहमदाबाद हो जाता है। जबकि सीपीआर जो लगा दिया, सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो ये चेन्नई हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में सीपीएम का तात्पर्य क्या है? एसपीएम हो जाएगा। सीपीएम लिख दिया है, एसपीएम, एसपीएम। क्लियर? तो एसपीएम का अर्थ क्या होता है? तो एसपीएम होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में एसपीएम का अर्थ क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन का चेर्नोबिल दुर्घटना किस संबंध से संबंधित है? यूक्रेन का जो चेर्नोबिल दुर्घटना हुआ था वह किससे संबंधित है? तो वह नाभिकीय प्रदूषण वहां घटित हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना घटित हुआ था, जिसके कारण से नाभिकीय प्रदूषण हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभिकीय दुर्घटना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा अमृत बीजी, आवृत बीजी हो जाएगा, अमृत बीजी लिख दिया है, आवृत बीजी, आवृत बीजी। क्लियर? तो आवृत बीजी जो हो जाएगा, सबसे छोटा आवृत बीजी, वो क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा आवृत बीजी होता है आवृत, सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी है। आवृत बीजी परजीवी जो है वो क्या है? तो आर्सीथोबियम होता है। क्या होता है? आर्सीथोबियम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी जो होता है वो क्या होता है? आर्सीथोबियम। जबकि सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा अगर पूछ देता, आवृत बीजी अगर पौधा पूछ देगा तो वो लेमना हो जाता है। क्या होता है? लेमना, एल ई एम एन ए, लेमना। ये जो लेमना है ये सबसे क्या है? सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है ये। जबकि आवृत बीजी परजीवी अगर पूछेगा तो आर्सीथोबियम हो जाता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन करके
किसका निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके किसका निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लूकोज का होता है। जबकि जल का अपचयन करके ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जबकि जल का अपचयन करके कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होगा तो क्या निर्माण होगा? ग्लूकोज। और जब जल का अपचयन होगा तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जल प्रकाश पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह घटना होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण में 3 घटनाएं होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो ग्लूकोज निर्माण होता है। जब जल का अपचयन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और जब जल जो है प्रकाश पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब यह रिएक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में उसके हर पंचायत में लाइब्रेरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसके हर पंचायत में क्या है? लाइब्रेरी है। तो हर पंचायत में लाइब्रेरी जो देखिएगा तो पूर्णिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? पूर्णिया में मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट भी पूर्णिया में लगा हुआ है। भारत का पहला अगर जूट फाइबर पार्क अगर खोजिएगा, भारत का पहला जूट फाइबर पार्क, तो वो पूर्णिया में मिलेगा। बिहार का दूसरा अगर डॉपलर रडार अगर खोजिएगा तो वो पूर्णिया में मिलता है। क्लियर? बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में विकसित किया गया है। कजहा कोठी पार्क जो है, कजहा कोठी पार्क को विकसित किया गया है किसके नाम पर? भूतपूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के नाम पर विकसित किया गया है। किसको? कजहा कोठी पार्क को। क्लियर? बिहार का पहला डिजिटल सिविल कोर्ट अगर पूछा जाएगा, बिहार का पहला डिजिटल सिविल कोर्ट अगर पूछा जाएगा तो पूर्णिया में है। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से पूर्णिया के कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? जैसे बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लग गया है, भारत का पहला जूट फाइबर पार्क बना हुआ है, बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में विकसित किया गया है, कजहा कोठी पार्क को जो है विकसित किया जा रहा है किसके नाम पर? भूतपूर्व भोला पासवान शास्त्री, भूतपूर्व सीएम थे भोला पासवान शास्त्री के नाम पर। और बिहार का पहला डिजिटल कोर्ट जो सिविल कोर्ट है वो पूर्णिया में है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला नेचुरल क्या है? बिहार का पहला नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ है? नेचुरोपैथी सेंटर हो जाएगा। देखिए इसको सही थोड़ा कर लीजिएगा। नेचुरोपैथी सेंटर। तो बिहार का पहला नेचुरोपैथी सेंटर जो है वो कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? बेगूसराय में और भी बहुत महत्वपूर्ण सब चीजें देखने के लिए मिलेगा। जैसे तेल रिफाइनरी है, कारखाना बेगूसराय में के बरौनी में है। जैसे आपको मिलेगा कांवर ताल झील, जिसको केवड़िया झील भी कहा गया है। तो कांवर ताल झील आपको बिहार का पहला रामसर साइट जो है वो बेगूसराय में है। सिमरिया घाट को हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार बेगूसराय जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में अव्वल था, 1 नंबर पर था। पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा जो है, पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा वो बेगूसराय में ही विकसित किया गया है। सबसे बड़ा वाटलिंग प्लांट जो है
वो बेगूसराय में है। सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में है। सारा ग्राम पंचायत जो है, सभी ग्राम पंचायत को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया गया है। बेगूसराय का जितना भी ग्राम पंचायत है सभी को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया गया है। और प्रियांश जो है आर्चरी से संबंधित बेगूसराय का ही आदमी है। दिनकर का संबंध आप देखते हैं तो बेगूसराय से ही संबंधित है। दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय में पड़ता है। तो जैसे परशुराम की परीक्षा, रश्मि रथी के लेखक यही दिनकर जी थे। क्लियर? तो ये बेगूसराय से संबंधित है। क्लियर हो गया होगा। और बेगूसराय को बिहार का दूसरी राजधानी अर्थात औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार देने में प्रथम स्थान बिहार के किस जिले का है? मनरेगा में किसमें पूछा जा रहा है? मनरेगा में रोजगार देने में प्रथम स्थान बिहार के किस जिले का है? मनरेगा में जो देने का प्रोग्राम है, मनरेगा में रोजगार देने में प्रथम स्थान, तो वो पूर्वी चंपारण का है। किसका है? पूर्वी चंपारण का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण हो जाएगा। क्लियर? तो पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के बारे में हम लोग 2-4-5 ऐसी फैक्ट बातें रखते हैं ताकि जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पूर्वी चंपारण के बाद क्या के बारे में क्या है? जैसे मान लीजिए कि केसरिया स्तूप देखने के लिए मिलता है। पूर्वी चंपारण में क्या देखने के लिए मिलता है? केसरिया स्तूप मिलता है। पूर्वी चंपारण में ही मोतिहारी पड़ता है। मोतिहारी धाम जो है वो पूर्वी चंपारण में ही पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का चौथा जो फूड लैब है, भारत का फोर्थ फूड लैब, चौथा फूड लैब, वो रक्सौल पूर्वी चंपारण में ही है। कहाँ है? भारत का चौथा फूड लैब कहाँ है? भारत का चौथा फूड की लैब की चर्चा हो रहा है तो पूर्वी चंपारण रक्सौल में है। क्लियर? नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान का प्रारंभ पूर्वी चंपारण से ही किया है। केसरिया में विराट रामायण मंदिर का विकास, केसरिया में विराट रामायण मंदिर का विकास जो है यही पूर्वी चंपारण में किया गया है। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट हो गया कि मनरेगा में रोजगार देने वाला प्रथम स्थान जो है पूर्वी चंपारण का है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में देखने के लिए मिलेगा। नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान पूर्वी चंपारण से ही चालू किया है। केसरिया में विराट रामायण मंदिर का विकास किया जा रहा है। और भारत का फोर्थ फूड लैब जो है आपको पूर्वी चंपारण में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ निर्माण किया जा रहा है? रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना जो है ये वैशाली में किया जा रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। क्लियर? वैशाली में। और क्या है, वैशाली के एक विंध्येश्वरी पाठक थे। क्या थे? विंध्येश्वरी पाठक। मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये विंध्येश्वरी पाठक जो थे रामपुर गांव के थे, वैशाली के रामपुर गांव के थे, जो कि सुलभ शौचालय के संस्थापक विंध्येश्वरी पाठक थे, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये वैशाली के ही थे। क्लियर? कहाँ के थे? रामपुर गांव, वैशाली। क्लियर हो गया होगा। तो रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया है? तो वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान किस जिले का है? पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान जो है सिवान जिला का है। किसका है? सिवान जिला का है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान किसका है? सिवान जिला का है। जबकि विदेश जाने में भी प्रथम स्थान पर सिवान जिला ही है। बाहर जाकर काम करने वाले लोगों के मामले में सिवान प्रथम स्थान पर है। क्लियर हो गया होगा। शरद कुमार सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सिवान के ही है। क्लियर? कौन? शरद कुमार सागर।
हाल ही में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको क्या मिल दिया है, यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो सिवान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदेश्वर, बिंदेश्वर क्या है, बिंदेश्वर लिख दिया, गिद्धेश्वर हो जाएगा, गिद्धेश्वर। गिद्धेश्वर पहाड़ी पर, इस पर गिद्धेश्वर पहाड़ी पर पुरातात्विक विभाग को मानव के सभ्यताओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो यह कहाँ है, यह जो है जमुई जिला में दोस्तों, यह कहाँ पड़ता है, ये गिद्धेश्वर पहाड़ी जो है जमुई जिला में है, जहां पर मानव के साक्ष्य, सभ्यताओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो ये जमुई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुई में आप देखिएगा सोना का खदान जो है जमुई में मिला है। तो भारत का सबसे बड़ा का सोना का जो खदान है वो कहाँ मिला है, तो जमुई में मिला है। क्लियर। कलरव पक्षी अब त्योहार जो है जमुई में ही मनाया जाता है। कलरव पक्षी त्योहार नागी और नकटी डैम, नागी और नकटी बिहार में मनाया गया। क्लियर। तो कलरव पक्षी त्योहार कहाँ मनाया गया है, नागी और नकटी डैम अर्थात नागी और नकटी बिहार झील में मनाया गया है। ये रामसर साइट है, ये बिहार का रामसर साइट है। बिहार में 3 रामसर साइट है, कामर झील, नागी, नकटी झील। क्लियर। ये 3 झील जो है रामसर साइट में शामिल है। तो नागी और नकटी में जो है कलरव पक्षी त्योहार मनाया गया। क्लियर। कोंडिया गांव को पहले ऑर्गेनिक गांव घोषित कर दिया है। कोंडिया जो गांव है, कोंडिया गांव, जमुई का कोंडिया गांव है जो कि पहला ऑर्गेनिक गांव इनको घोषित कर दिया है। क्लियर। पाल वंश के समय का सूर्य भगवान की मूर्ति मिला है। पाल वंश के समय का सूर्य भगवान की मूर्ति मिला है यहाँ, कहाँ, जमुई में। क्लियर। बर्ड म्यूजियम का स्थापना जमुई में किया जा रहा है। डबल ट्रैप श्रेयसी सिंह जो है, श्रेयसी सिंह ये बीजेपी के एमएलए है, बीजेपी के एमएलए है जो कि जमुई से ही है, और ये पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे, जो कि एक भी पदक तो जीत नहीं पाए, लेकिन ये पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे श्रेयसी सिंह। क्लियर। तो कौन सा खेल से संबंधित है श्रेयसी सिंह, तो डबल ट्रैप से संबंधित है। ये पक्का निश्चित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा। तो डबल ट्रैप से संबंधित कौन है, श्रेयसी सिंह है, जो कि जमुई से ही है और बीजेपी के एमएलए है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला वाटरफॉल पार्क कहाँ है, बिहार का पहला वाटरफॉल पार्क कहाँ है, तो वाटरफॉल पार्क जो है, वाटरफॉल पार्क वो रोहतास में है। बिहार का पहला वाटरफॉल पार्क कहाँ है, रोहतास में है। क्लियर। तो ग्लूकोनाइट का भंडार आपको रोहतास में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार का पहला वाटरफॉल पार्क कहाँ है, रोहतास में। रोहतास में और क्या देखने के लिए मिलता है, रोहतास में आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लूकोनाइट का भंडार है, पायराइट का भंडार है। क्लियर। बिहार का पहला मछली सिटी मिल यही रोहतास में ही खोला गया है। रोहतास जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। रोहतास को देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, बिहार में प्रथम स्थान रखता है। टिकली आर्ट के लिए हाल ही में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, टिकली आर्ट के लिए अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री से नवाजा गया है। किसके लिए, टिकली आर्ट के लिए, ये रोहतास के ही है। क्लियर हो गया। तो अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री से नवाजा गया है टिकली आर्ट के लिए, वो रोहतास के ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। कैमूर के बारे में हम लोग जानते हैं, कैमूर क्या है, यह बिहार का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बिहार में 2 टाइगर रिजर्व है, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में है, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्लियर। मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है हाल ही में
मुंडेश्वरी महोत्सव जो होता है वो कैमूर में ही होता है। करकटगढ़ वाटरफॉल जो है वो कैमूर में ही है, जो कि टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको? करकटगढ़ वाटरफॉल को। क्लियर हो गया होगा। तो करकटगढ़ वाटरफॉल कहाँ है? ये कैमूर में ही है, जो कि टूरिस्ट के साइट के लिए विकसित किया जा रहा है। क्लियर। नीलगाय रिसर्च सेंटर का विकास कैमूर में ही किया जा रहा है। नीलगाय रिसर्च सेंटर अगर पूछेगा कि कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको कैमूर में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हो गया होगा। और हाल ही में सिकंदर सुमन को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? सिकंदर सुमन को। तो सिकंदर सुमन जो है वो यही कैमूर के ही है। क्लियर। सिकंदर सुमन कहाँ के हैं? कैमूर के हैं, जो कि हाल ही में नेशनल टीचर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्लियर हो गया होगा। तो कैमूर में क्या क्या देखने के लिए मिला? मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर में मनाया गया। बिहार का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कैमूर में है। करकटगढ़ वाटरफॉल को टूरिज्म साइट के लिए विकसित किया जा रहा है। नीलगाय रिसर्च सेंटर का विकास किया गया है और सिकंदर सुमन का नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बिहार सरकार के साथ मिलकर अडानी ग्रुप ने, ये अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने 50 मेगावाट सोलर प्लांट, 50 मेगावाट वाला सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये कहाँ लगा दिया गया है? तो ये बांका में लगा दिया गया है। जबकि बिहार का सबसे बड़ा अगर सोलर पावर प्लांट के जो लगाया जा रहा है वो लखीसराय के कजरा में लगाया जा रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार सरकार के साथ मिलकर के अडानी ग्रुप जो है 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, लगाया गया है? तो ये बांका में लगाया गया है। क्लियर। तो बांका के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे ओढ़नी डैम को विकसित किया जा रहा है, बांका में ही है। मंदार हिल पर्वत जो है वो बांका में ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा। क्लियर। बांका के कैदियों को डिजिटल शिक्षा दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांका के कैदियों को क्या हो रहा है? डिजिटल शिक्षा दिया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओढ़नी डैम, मंदार हिल पर्वत, ये बांका में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल, हर घर शुद्ध जल योजना क्या है? हर घर शुद्ध जल योजना है। हर घर शुद्ध जल योजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर घर जल, हर घर शुद्ध जल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर घर शुद्ध जल योजना में प्रथम स्थान किस जिला का है? हर घर में अब शुद्ध जल पहुंच रहा है, तो ये अरवल प्रथम स्थान पर है। कौन सा जिला है? अरवल है। क्लियर। अरवल के बारे में जान ही रहे हैं। औरंगाबाद से ये कट करके अलग हुआ है 2002 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी की रसोई योजना कहाँ आरंभ किया गया है? दीदी की रसोई योजना का आरंभ कहाँ की गई है? तो औरंगाबाद में किया गया है। औरंगाबाद से ही हम बोले कि अरवल अभी कटा है, एक 38वां जिला के रूप में विकसित हुआ है। क्लियर। तो औरंगाबाद, दीदी की रसोई योजना का आरंभ कहाँ हुआ? औरंगाबाद में हुआ है। औरंगाबाद के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। क्या क्या जानते हैं? जैसे कि नवीनगर थर्मल पावर जो स्टेशन जो बनाया गया है वो औरंगाबाद में ही है। नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो औरंगाबाद में बनाया गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला जो जिला बन गया है वो औरंगाबाद बन गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला जो जिला बन गया है वो औरंगाबाद बन गया है। निकेल, क्रोमियम, पोटास का भंडार आपको औरंगाबाद में देखने के लिए मिलता है। मखदुम ब्लॉक में रोपवे का आरंभ कर दिया गया है। मखदुम ब्लॉक में क्या किया है? रोपवे का आरंभ किया। रोपवे जैसे हमारे ब्रह्मयोनी में भी रोपवे का इस्तेमाल किया है। तो कई जगहों पर रोपवे बनाया गया है, जैसे कि मंदार हिल पर्वत पर रोपवे का व्यवस्था किया गया है। रोपवे में यह होता है कि जैसे मतलब आप पहाड़ी पर चढ़ जाना है तो वो आप देखिएगा कि एक
लिफ्ट के माध्यम से जाता है, जो कि एक देखिएगा कि वायर लगा हुआ रहता है, उसमें जो है एक मतलब डिब्बा टाइप का रहता है, जिसमें 2 4 5 आदमी बैठ करके आप नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा वायर से एकदम लटकते हुए जाते हैं, तो उसको रोपवे बोला जाता है। क्लियर। तो औरंगाबाद में मखदूम ब्लॉक में रोपवे का व्यवस्था किया गया है। तो दीदी की रसोई योजना औरंगाबाद, नबीनगर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला औरंगाबाद, निकेल क्रोमियम और पोटास का भंडार कहाँ मिला है, तो औरंगाबाद में मिला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भूमि को आधार कार्ड से जोड़ने वाला पहला जिला कौन बन गया है? भूमि को आधार कार्ड से जोड़ने वाला पहला जिला जो बन गया है वो शेखपुरा बन गया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा शेखपुरा। और शेखपुरा में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? तो शेखपुरा में आयुष्मान कार्ड जारी करने में सबसे अंतिम स्थान पर है। शेखपुरा जो है आयुष्मान कार्ड जारी करने में सबसे अंतिम स्थान पर शेखपुरा है, जबकि फर्स्ट स्थान पर पटना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूमि को आधार कार्ड से जोड़ने वाला पहला जिला जो है वो शेखपुरा है, जबकि शेखपुरा जो है आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला सबसे अंतिम जिला जो है वो शेखपुरा है, जबकि आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला सबसे पहला जिला में वो पटना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन हो गया। कहता कि मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, यह कहाँ की है? मीनाक्षी कुमारी मधुबनी की है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।